मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसा कि आज आपका टॉपिक है लाइट यानी प्रकाश। ठीक, तो देखिए आप ठीक, टॉपिक क्या है? लाइट यानी प्रकाश। व्हाट इज लाइट यानी प्रकाश क्या? ठीक, तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है जिसकी वजह से मुझे कोई दूसरी ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ती है। ठीक, यानी विदाउट लाइट के, विदाउट प्रकाश के मुझे कोई भी वो ऑब्जेक्ट यानी कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़े। ठीक, देखिए जैसे किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें दो चीज़ों की नीड होती है, पहला लाइट और दूसरा आइज। ठीक, यानी आँखों की हेल्प से और प्रकाश की ही हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक, जैसे हम किसी अंधेरे कमरे में जाएं, यानी कमरा चारों तरफ से बंद हो, अंधेरा हो, ठीक, हमारे पास आंखें हैं, हम आंखें खोले हुए हैं, फिर भी उस कमरे में सारी ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई नहीं पड़ेगी। ठीक, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे क्लियरली वहां पर दिखाई नहीं पड़ेगी। इसी तरह अगर हम आंखें बंद कर लें और उस कमरे में हम बल्ब को यानी लाइट को ऑन करें, ठीक, तब भी चीजें हमें क्या होगा? नहीं दिखाई पड़ेगी। यानी किसी ऑब्जेक्ट को या किसी वस्तु को देखने के लिए क्या है, यानी आंखों की नीड है मुझे और लाइट की। देखिए मेन क्या है, हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको लाइट। ठीक, तो लाइट के बारे में पहले बताएंगे, ठीक, फिर आइज यानी ह्यूमन आई के बारे में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा। देखिए, यानी हमने बताया लाइट ही एक ऐसा मीडियम है, ठीक, यानी लाइट ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से कोई दूसरी ऑब्जेक्ट मुझे क्या होती है? दिखाई पड़ती है, सी होती है। अन्यथा विदाउट लाइट के कोई ऑब्जेक्ट हम नहीं देख सकते हैं, यानी अपना ये ब्यूटीफुल संसार हम विदाउट लाइट के नहीं देख सकते हैं। ठीक, देखो क्या है, पढ़ चुके हैं आप लोग पहले भी कि लाइट एक क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है, यानी ऊर्जा। ठीक, लाइट क्या है? एनर्जी का ही एक फॉर्म है, यानी ऊर्जा का ही एक रूप है। लाइट को हम क्या कर सकते हैं? अदर ऊर्जा में भी चेंज कर सकते हैं, अदर एनर्जी में भी चेंजेस कर सकते हैं लाइट को। जैसे मान लीजिए क्या है, लोहार क्या करता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हथौड़े से पीटता है, आई मीन मान लो आयरन यानी लोहे को हथौड़े से पीट रहा है, तो देखा होगा उसमें से चिंगारियां निकलती हैं। ठीक, यानी वहां पर लोहार क्या कर रहा है? यानी वर्क कर रहा है, यानी वो मैकेनिकल वर्क कर रहा है। मैकेनिकल वर्क को किस में चेंज कर रहा है? जब चिंगारी निकलती है यानी लाइट निकलती है। ठीक, और हीट भी रिलीज होती है, यानी उष्मा भी। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं? लाइट को हम अदर एनर्जी में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया? और अदर एनर्जी को भी हम किस में? लाइट में चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब देखो लाइट ही, ठीक है, जो लाइट है, ठीक, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। ठीक, लाइट किसमें ट्रेवल कर सकता है? वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। यानी लाइट को ट्रेवल करने के लिए क्या है? मीडियम की नीड नहीं होती है। ठीक, लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, यानी विदाउट मीडियम के भी ट्रेवल कर सकता है। लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की नीड नहीं होती है। ठीक, और लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, लाइट किस स्पीड से ट्रेवल करता है? यानी 1 सेकंड में वो 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल कर जाता है। आई मीन हम कह सकते हैं, अगर इसको हम किलोमीटर में चेंज करें तो कितना हो जाएगा? यानी 3 लाख किलोमीटर है, 3 लाख किलोमीटर लाइट जो होती है 1 सेकंड में ट्रेवल कर जाती है। ठीक, ये लाइट की स्पीड है। कितनी लाइट की स्पीड है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी लाइट क्या होती है? ट्रेवल कर जाती है। ठीक, अब देखें लाइट जिनमें ट्रेवल करती है, ठीक है, जिस मीडियम में ट्रेवल करती है वो 3 टाइप्स के मीडियम होते हैं। आई मीन देखिए कौन सी है, पहले ये समझ लीजिए कि कौन सी ऐसी ऑब्जेक्ट वस्तुएं हैं जो लाइट को क्या करती हैं?
लाइट का उत्सर्जन करती हैं, हमें लाइट देती हैं। ठीक, तो देखें पहली जैसे हमें कौन सी वस्तुएं लाइट देती हैं, जो वस्तुएं हमें लाइट देती हैं उनको क्या कहते हैं, और जो वस्तुएं हमें लाइट नहीं देती हैं उनको क्या कहते हैं। देखें लुमिनस बॉडीज होती है, ठीक, क्या है, लुमिनस बॉडीज, यानी जो भी वस्तुएं हमें लाइट देती हैं यानी प्रकाश देती हैं उन वस्तुओं को हम लुमिनस बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं, लुमिनस बॉडीज, ठीक, यानी प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक, यानी जो भी वस्तुएं हमें क्या देती हैं, लाइट देती हैं, उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, लुमिनस बॉडीज यानी प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे क्या हो गया हमारा, सन हो गया, ठीक है, यानी सन सबसे बड़ा स्रोत है लाइट का, पता ही है आपको, ठीक, बल्ब हो गया, कैंडल हो गए, ठीक है, लैंप हो गया, ये सारी चीज क्या है, लुमिनस बॉडीज हैं, ये मुझे लाइट देती हैं, ठीक, अंधेरे में हम इनकी हेल्प से ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। जैसे सन की हेल्प से दिन में हमें सारी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, ठीक है, रात में क्या होता है, यानी हम ट्यूबलाइट ऑन करते हैं, बल्ब जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, लैंप जलाते हैं, उनकी हेल्प से मुझे वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, ठीक। तो देखिए जो भी ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, लाइट गिफ्ट करते हैं, हमें देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लुमिनस बॉडीज, ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट होता है आपका नॉन लुमिनस बॉडीज, ठीक है, यानी अदीप्त वस्तुएं, ठीक। देखिए नॉन लुमिनस बॉडीज क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो मुझे लाइट क्या करते हैं, लाइट नहीं देखते हैं, देते हैं, वो लाइट की प्रेजेंटी में, लाइट की उपस्थिति में मुझे दिखाई पड़ते हैं, उन ऑब्जेक्ट को, उन बॉडीज को हम क्या कहते हैं, उन वस्तुओं को हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, नॉन लुमिनस बॉडीज कहते हैं। जैसे क्या हो गई, देखो पहली बात, जो मून है हमारा, ठीक, मून क्या होता है, रात में मुझे दिखाई पड़ता है, यानी मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है। जैसे जो मून है, जब मून पे सन की लाइट पड़ती है तो मून हमें क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक। जैसे अर्थ हमारा क्या है, एक प्लेनेट है, और जो मून क्या है, वो सैटेलाइट है, ठीक, यानी देखिए, यानी क्या है, जो प्लैनेट्स होते हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, सन के चारों तरफ मूव करते हैं, चक्कर लगाते हैं, यानी इनको हम ग्रह कहते हैं। और जो उपग्रह होते हैं, ठीक, यानी उनको हम सैटेलाइट कहते हैं, जो उपग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, प्लैनेट के चारों तरफ मोशन करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जैसे मून क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ मोशन करता है, ठीक। तो मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है, मुझे जब मून पे सन की लाइट पड़ती है तो ये हमें और दिखाई देता है। जैसे देखो, हम अंधेरे कमरे में जाएं, ठीक है, और हम बल्ब को, वहां पर कोई चीज मुझे न दिखाई पड़े तो हम बल्ब ऑन करते हैं, वहां पर चेयर हो गई, टेबल हो गया, ठीक है, बुक्स हो गई, अदर चीजें मुझे दिखाई पड़ती हैं। तो किसकी वजह से, जब लाइट ऑन करते हैं तब वहां पर चीजें दिखाई दे रही, यानी वहां पर हमने लाइट ऑन किया, यानी बल्ब की लाइट उस पर पड़ी, वो ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई पड़ी, ठीक। अब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, जिन ऑब्जेक्ट, जो ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट की प्रेजेंटी में मुझे दिखाई देते हैं, खुद लाइट को, वो लाइट के खुद सोर्सेस नहीं है, जो लाइट को खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो जो ऑब्जेक्ट लाइट को प्रोड्यूस करते हैं उनकी हेल्प से वो चीजें मुझे क्या होती हैं, दिखाई देती हैं, ठीक। यानी आपका लुमिनस एंड नॉन लुमिनस समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो ऑप्टिकल मीडियम, देखें यह ऑप्टिकल मीडियम क्या है, यानी प्रकाशिक माध्यम।
प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। देखिए ऑप्टिकल वस्तुएं क्या होती हैं, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। ठीक, देखो लाइट जिस मीडियम से ट्रेवल करे, ठीक है, यानी जिस माध्यम से लाइट ट्रेवल करती है, एक जगह से दूसरे जगह जाती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती है, उसको हम ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं, यानी प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यानी प्रकाश यानी लाइट जिस मीडियम से ट्रेवल करती है, ठीक, उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं, यानी प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे क्या है, देखो लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है, ठीक है, एयर में ट्रेवल करती है, यानी हवा में लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है, जहां पर हवा नहीं है वहां पर भी लाइट ट्रेवल करती है, वैक्यूम में ट्रेवल करती है। लाइट कांच में ट्रेवल करती है, ठीक, यानी ग्लास में लाइट ट्रेवल करती है, लाइट वाटर में ट्रेवल करती है। तो ये सब क्या है, यानी प्रकाशिक माध्यम यानी ऑप्टिकल मीडियम। क्या हो गया, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, ठीक, हमने क्या बताया, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, वैक्यूम हो गया, ठीक, वायु हो गया, ये सब क्या हो गया, ऑप्टिकल मीडियम हो गए, यानी प्रकाशिक माध्यम। जिन माध्यम से लाइट, जिस मीडियम से लाइट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल करे, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं, यानी प्रकाशिक माध्यम। समझ में आ गया होगा चीजें। अब देखो ये जो ऑप्टिकल मीडियम है ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। पहला है ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शक, ठीक। देखिए क्या हो सकता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है, ठीक। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो होता है जिसमें लाइट, ठीक है, यानी लाइट का मैक्सिमम पार्ट यानी मैक्सिमम पोर्शन, मैक्सिमम रेज लाइट की एक पार्ट से दूसरे पार्ट निकल जाए। जैसे क्या हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ठीक है, एयर हो गया। इन सब चीजों में क्या होता है, लाइट, मैक्सिमम लाइट, ठीक है, यानी लाइट क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाती है। देखो यानी ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ग्लास हमारा ट्रांसपेरेंट है, वाटर ट्रांसपेरेंट है, यानी लाइट हवा से आई, ठीक है, मान लो ये ऊपर क्या था, एयर था, नीचे क्या मान लें, वाटर फिल है, इसके नीचे क्या है, वाटर फिल है, ठीक है। अब जब लाइट, ठीक है, लाइट यानी हवा से वाटर में ट्रेवल करेगी, यानी पानी में जाएगी, तो ये इस लाइट का मैक्सिमम पोर्शन क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाएगा, यानी हवा क्या होगा, पानी में, यानी लाइट, मैक्सिमम लाइट ट्रेवल कर जाएगी। अगर यहाँ पर ग्लास भी होगा तो ग्लास में भी मैक्सिमम लाइट क्या होगी, ट्रेवल कर जाएगी। ऐसे मीडियम को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट, ठीक है, यानी पारभासक। देखें ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या होता है, यानी पारभासक मीडियम क्या होता है। देखिए जो लाइट होती है प्रकाश, देखिए पारभासक क्या होता है, ट्रांसलूसेंट। जैसे एक हम क्या ले, कांच, ठीक, और कांच को क्या कर दे, थोड़ा घिस दे, ठीक है, आई मीन उसको रफ बना दे, खुरदुरा सरफेस बना दे कांच को, ठीक, तो ट्रांसलूसेंट की तरह बिहेव करेगा। यानी उसमें क्या होगा, लाइट पूर्ण रूप से, यानी लाइट, मैक्सिमम लाइट उसमें ट्रेवल नहीं कर पाएगी, यानी कुछ ही लाइट क्या होंगी उसमें ट्रेवल कर पाएंगी, वो क्या होगा, ट्रांसलूसेंट होगा, ठीक। या क्या कर लें हम, देखें एक हम पेज लें और पेज को ऑयल में क्या कर लें, भिगो लें, ठीक है, पतला सा पेज लें, उसको ऑयल में भिगो लें, ठीक है, कागज ही एक पेज लें उसका, और पतला सा, मतलब वो पतला रहे, उसको पानी, उसमें किसमें भिगो लें, ऑयल में, ठीक है। तो जब वो ऑयल में भीग जाएगा तो क्या होता है, यानी उसमें से लाइटें पार होंगी कुछ पोर्शन, यानी
अगर हम ऐसे रखें, उसको रखें और बोर्ड के इस पार देखें जो हमने लिखा, तो कुछ चीजें मुझे क्या होंगी इसमें से, मतलब प्रॉपर चीजें नहीं दिखाई देंगे ये वर्ड, लेकिन क्या होगा, थोड़े बहुत दिखाई देंगे। ठीक, तो वो क्या होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। ठीक, हमने बता दिया घिसा हुआ कांच ले लें। ठीक, और क्या लें, पेपर को जैसे हमने बताया ऑयली पेपर लें तो क्या करेंगे, ट्रांसलूसेंट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो क्या है, यानी थर्ड टॉपिक ऑप्टिकल मीडियम का क्या होता है, ओपेक, नाम सुने हो। ठीक है, ओपेक यानी अपारदर्शक, यानी अपारदर्शक यानी ओपेक मीडियम। ठीक, ऐसा मीडियम जैसे बोर्ड ले लें, इस पे लाइट क्या होगी, प्रकाश की लाइट आएगी, फटाक से लड़ेगी, फिर क्या होगा, वापिस चली जाएगी। यानी इसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लाइटें, ठीक है, यानी यूं समझ लो कि पूर्ण टोटल लाइटें लगभग लगभग क्या होंगी, वापिस चली जाएंगी। उसको हम क्या कहेंगे, अपारदर्शक सतह कहेंगे। ठीक, जैसे हमारे घर का छत है, ठीक है, वो अपारदर्शक सतह की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उस पे सन की लाइट पड़ती है, तो लाइट क्या होती है, मैक्सिमम लाइट रिटर्न हो जाती है, जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में वापिस हो जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, अपारदर्शक सतह, यानी जिसमें लाइट ट्रैवल ना कर पाए। ठीक, वो क्या कहलाता है, अपारदर्शक कहलाता है। ठीक, इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब देखें आप नेक्स्ट टॉपिक, रे ऑफ लाइट क्या होता है, क्या बता रहे हैं। हाँ, रे ऑफ लाइट, या प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट, प्रकाश किरण। ठीक है, देखिए रे ऑफ लाइट है क्या, ठीक, देखिए जब लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है, जैसे हम लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है, तो देखो बताया जा रहा है कि लाइट क्या ट्रेवल करती है, यानी सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, ऐसे सीधे ट्रेवल करती है, यानी ठीक है, आगे बढ़, मतलब आपको बताएंगे लाइट किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, जिगजैग फॉर्म में ट्रेवल करती है, या फिर लाइट का डुअल नेचर होता है, कैसे ट्रेवल करती है। ठीक है, वो टॉपिक आगे बताया जाएगा। पहले देखो लाइट क्या होती है, एक सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। ठीक है, समझ में आया। अब जब लाइट ट्रेवल करती है तो लाइट क्या होता है, अपने साथ बहुत सारे पार्टिकल को गैदर किए होती है। ठीक है, यानी एक प्रकाश पुंज लिए होती है, यानी एक प्रकाश का गुक्का लिए होती है। ठीक है, यानी कई सारे लाइट को ऐसे क्या होगी, गैदर किए होगी, ऐसे लाइट यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर ऐसे ऐसे ट्रेवल करेगी। ये लाइट जा रही है, ठीक है, यहाँ पर उसका लाइट का कुछ मतलब मैक्सिमम पार्ट स्टोर किए होंगे, साथ में होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे ऐसे क्या होगी, यानी लाइट क्या होगी, जो चलती है वो बीम बना के चलती है। ठीक, यानी प्रकाश पुंज बना के चलती है। ठीक, लाइट कैसे चलती है, प्रकाश पुंज बना के चलती है, यानी लाइट ग्रुपिंग करके चलती है, लाइट ग्रुपिंग करके चलती है। ठीक, तो देखो बीम ऑफ लाइट, पहले देखो बीम ऑफ लाइट क्या है। ठीक है, देखो बीम ऑफ लाइट, ठीक है, यानी इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज। ठीक है, देखो प्रकाश पुंज है क्या। ठीक है, हमने वही बताया कि जो ग्रुपिंग करके लाइट चलती है, ठीक है, यानी ग्रुपका बना के ऐसे लाइट चलती है, ग्रुप में कई सारे लाइट्स के पार्टिकल हैं, वो इकट्ठा गैदर होते हैं, वो साथ में ग्रुपिंग करके चलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक, अब देखिए
यानी बीम ऑफ लाइट में। ठीक है, पहले देखिए आप कन्वर्जेंट यानी अभिसारी। ठीक है, इसके अंदर ये टॉपिक पढ़ाएंगे डाइवर्जेंट अपसारी। ठीक, पैरेलल यानी समांतर। देखो, जो प्रकाश पुंज है यानी बीम ऑफ लाइट है वो 3 फॉर्म में ट्रेवल करती है, 3 प्रकार से ट्रेवल करती है। एक क्या होता है, कन्वर्जेंट। ठीक है, मतलब कन्वर्जेंट यानी अपसारी बन के ट्रेवल करती है। एक डाइवर्जेंट और एक क्या होता है, पैरेलल। देखो कन्वर्जेंट होता क्या है, पहली टॉपिक। ठीक, हमने क्या होता है पहले देखो कन्वर्जेंट क्या। ठीक, यानी अपसारी। जैसे देखो जो लाइटें होती हैं, ठीक है, प्रकाश की, जैसे किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, मान लो ये स्पेस से लाइट आ रही है, तो किसी एक पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाए। ठीक, लाइट किसी एक पॉइंट पे आके, सारी लाइटें जो लाइटें आ रही थी यानी रेज जो किरणें आ रही थी लाइट की, वो किसी एक पॉइंट पर आके क्या हो जाए, मिले, यानी कन्वर्ज हो जाए, किसी एक पॉइंट पे आके मिले। ठीक है, कन्वर्ज हो जाए यानी उसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट यानी अभिसारी। ठीक है, क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट यानी अभिसारी। ठीक, यानी उसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट कहते हैं। लाइट एक जगह आके क्या हो रही है, मिल रही है। ठीक, यानी बीम ऑफ लाइट ऐसे भी ट्रेवल करती है। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट देखो, यानी किसी एक पॉइंट से, ठीक है, लाइटें क्या ऐसे निकले, ट्रेवल करें। ठीक, किसी एक पॉइंट से लाइटें क्या, ठीक है, निकले और ऐसे फैले लाइट। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट। यानी जब लाइट क्या होती है, फैलती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट कहते हैं। और लाइट क्या होती है, एक जगह आके मिलती है, इकट्ठा होती है, उसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट। ठीक, ये क्या होता है, ये हमारा डाइवर्जेंट है और ये क्या है, कन्वर्जेंट है। जब हम मिरर टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि कौन सा मिरर लाइट को कन्वर्ज कर रहा है और कौन सा मिरर लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ठीक, यानी कौन सा अभिसारी की तरह व्यवहार करता है, बिहेव करता है, कौन सा अपसारी की तरह बिहेव करता है। ठीक, और नेक्स्ट है जो टॉपिक है आपका इसी का, क्या है, पैरेलल। यानी लाइट क्या होती है, बीम ऑफ लाइट ऐसे भी ट्रेवल करती है। ये क्या है, लाइट पैरेलल जा रही है। ठीक है, पता है कि जब लाइटें पैरेलल होती हैं तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। पैरेलल यानी ये लाइटें ऐसे सीधी रेखा में निकल जाएंगी, ऐसे निकल जाएंगी, ऐसे निकल जाएंगी, ऐसे निकल जाएंगी, यानी एक दूसरे को क्या करेंगी, ये क्रॉस नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं। इनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, पैरेलल लाइट कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको, ठीक है, हम क्या बताएंगे, मिरर के बारे में बताएंगे। ठीक है, मिरर के बिहेव के बारे में बताएंगे। ठीक, चलिए धन्यवाद। बस आज का टॉपिक इतना ही है।